सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिन तियान निंग चुआन से फाइट करने के लिए उसे वॉइड बैटलफील्ड में ले गया था, जिसे शियाओ ने उसका मजाक उड़ाया। निंग चुआन ने उसे बुरी तरीके से घायल किया, पर यह उसका एक प्लान था जिससे लिन तियान ने धोखे से शियाओ पर अटैक करने की कोशिश की, पर शियाओ ने आसानी से उसके अटैक को रोक लिया और उसके एक हाथ को भी तोड़ दिया था। इससे मून विलो को शियाओ की पावर का एहसास हुआ और उसने निंग चुआन और शियाओ को तियानशेन एकेडमी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिससे उन्हें कई सारे ट्रेजर्स और हिडन अपॉर्चुनिटीज का लाभ होगा। टेंग ने लड़कियों के बारे में बात की थी, जिससे लिंगर को काफी गुस्सा आया और उसने शियाओ को दर्द पहुंचाया था। मून विलो ने उन दोनों को अपने साथ आने को कहा, वो उन्हें अपने मास्टर के पास लेकर जाने वाले थे। शियाओ ने कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे तियानशेन एकेडमी में ऐसा क्या है, और वो सर्वेंट बंदर को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूँ, पर मैं इस रथ को अपने पास रखूंगा क्योंकि मेरे ट्रेवल के लिए मुझे आरामदायक लग रहा है। और उस बंदर सर्वेंट को उनकी शिप की तरफ फेंक देता है। निंग चुआन भी उस स्पेसशिप में चला जाता है। शियाओ 3000 स्टेट के सभी लोगों से कहता है कि अगर भाग्य ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फेरी जियोयू और जू शिबा उसे रेस्पेक्ट देते हैं और अब शियाओ उस शिप को अपने पास रख लेता है और लिंगर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ शिप में लेकर चला जाता है। लिटिल वुल्फ भी उनके पीछे आ रहा था, पर टेंग नीचे ही रह गया था। वो कहता है कि बिग ब्रदर मेरा इंतजार कीजिए, क्या आप मुझे भूल गए? जो शिबा परेशान था क्योंकि अभी हाल ही में वो शियाओ से मिला था। वो कहता है कि वांग आप इस जगह पर मुझसे अलग हो रहे हैं और एकांत जर्नी करने वाले हो। मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार आपको फिर कब देख पाऊंगा। अब हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां मून विलो अपने साथियों के साथ शियाओ, निंग चुआन और लिंगर को लेकर आ गई थी। वो जगह वाकई काफी खूबसूरत थी, जिसे देखकर वो हैरान थे। सामने एल्डर पर तियानशेन एकेडमी के तीसरे एल्डर बैठे हुए होते हैं, जिन्हें इमोर्टल एनर्जी ने कवर कर रखा था और वो सुप्रीम रियल्म में होते हैं। वो वांग से कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। शियाओ ने रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि सीनियर, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। थर्ड एल्डर कहते हैं कि वांग, क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसेबल बनना चाहते हो? मून विलो और लिन तियान भी इससे चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने किसी को अपना डिसेबल नहीं बनाया था। लिन तियान कहता है कि एल्डर, आप सीधे ही एक बाहरी व्यक्ति को डायरेक्ट डिसेबल के रूप में स्वीकार करना चाहते हो? क्या ये उचित होगा? क्योंकि आपका डिसेबल बनना एकेडमी के टीचर को भी ये अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं होती। इस तरह का चांस 10,000 सालों में सिर्फ एक बार मिलता है। आखिर इस वांग के पास ऐसा क्या है जो इसे ये अवसर दिया जा रहा है? शियाओ परेशान होता है, वो उनका मास्टर नहीं बनना चाहता था। वो बोलता है कि मेरे पास पहले से एक मास्टर है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम गॉडेस लियू यानी विलो डिवाइन ट्री से संबंधित हो, इसीलिए मैं तुम्हें डिसेबल बनाने के लिए तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। शियाओ खुश हुआ कहता है कि सीनियर, क्या आप गॉडेस लियू के बारे में जानते हो? थर्ड एल्डर बोलते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें कई सारे प्राचीन रहस्य शामिल है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम मेरे इस तियानशेन एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो तुम सभी चीजों के बारे में और अधिक विस्तार से जान पाओगे। शियाओ खुश हुआ कहता है कि क्या मैं अपने फैमिली मेंबर को भी आपकी एकेडमी में शामिल कर सकता हूँ? शियाओ लिंगर की बात कर रहा था क्योंकि वो जल्दी उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर मून विलो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे महान एल्डर तुम्हें जिस यात्रा पर लेकर जाना चाहते हैं वो एक दर्शनीय स्थल की यात्रा होगी जो तुम अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो? वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वहाँ इतने सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं, इसीलिए वहाँ जिंदा बचने की भी बहुत कम संभावना होती है और तुम अपनी फैमिली मेंबर को भी लेकर जाना चाहते हो। शियाओ पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? एल्डर बताते हैं कि 3000 स्टेट के बाहरी क्षेत्रों में कई सारी जगह है, जिसमें से एक एशियंट सिटी है जो नो मेंस लैंड में मौजूद है। साथ ही तुम व्यक्तिगत रूप से बॉर्डर वेस्ट लैंड एंशिएंट कोवेनेंट का भी दौरा कर पाओगे। वहाँ कई सारी बाधाओं का भी तुम्हें सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम तियानशेन एकेडमी के क्वालिफाइड लोगों की लिस्ट में शामिल होने के योग्य बन पाओगे। ये तुम्हारा एक तरह का अल्टीमेट टेस्ट होगा जो तुम्हें इस यात्रा के दौरान अपने अनुभव से देना होगा। शियाओ को याद आता है कि जिस फेरी ने उसकी सेलेस्टियल क्लेन से बचने में मदद की थी उसने एशियन कोवेनेंट का जिक्र किया था, और साथ ही जब शियाओ ने गॉडेस लियू से पूछा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें पहले बॉर्डर वेस्ट लैंड पर जाना होगा। शियाओ सोचता है कि एशियन कोवेनेंट, नो मेंस लैंड, एशियन सिटी और बॉर्डर लैंड सभी ऐसी जगह है जहाँ मैं जाना चाहता था। निंग चुआन उन्हें कहता है कि प्राचीन काल से ही अभी तक जिन्होंने भी नो मेंस लैंड में प्रवेश किया है वो भले ही मास्टर लेवल का मास्टर
कर रहा हो फिर भी उसे वहाँ जीवन और मृत्यु के संघर्ष करने पड़े। मैं अभी तक गॉड रियल्म में नहीं पहुँच पाया हूँ, फिर भी आप हमें उस जगह पर लेकर चलना चाहते हो, क्या आप हमें मारना चाहते हो? थर्ड एल्डर कहते हैं कि वो वेस्टलैंड बॉर्डर काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जब तक तुम नो मेंस लैंड को पार नहीं करते तुम हमारे इस ट्रेनिंग के योग्य नहीं होगे और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर इस दुनिया की असली क्रूरता क्या होती है। प्रीवियस एरा में हेवन एंड अर्थ पूरी तरीके से परफेक्ट थे, लेकिन फिर एशियन बैटल में ये कई हिस्सों में टूट गया, चारों तरफ तबाही और केओस मच गया। 9 हेवन एंड 10 लैंड्स में भी कई नुकसान हुए और जहां अभी तुम खड़े हुए हो वो 10 लैंड्स में से ही एक है। उस वक्त सुप्रीम्स ने एक साथ काम किया और इस 3000 स्टेट को अपनी ब्लेसिंग दी ताकि बॉर्डर विल्डरनेस के इफेक्ट को दबाया जा सके और इस जगह पर इसका असर ना हो। लेकिन अब इस युग का अंत भी निकट आ रहा है जिससे इस दुनिया को नष्ट करने वाले दुश्मन फिर से उभर कर सामने आएंगे, इसीलिए एशियन बैटल की क्रूरता निश्चित रूप से दोबारा प्रकट होगी। अभी भी सिचुएशन के हिसाब से यह जगह फ्रंट लाइन की तरह है। अगर तुम सभी डरपोक हो तो तुम वापस जाकर सिर्फ उस तबाही के आने का इंतजार ही कर सकते हो, लेकिन अगर तुम परेशानी का सामना करने को तैयार हो और उस अराजकता का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें एक ड्रैगन की तरह बनना होगा, ना कि उन कीड़ों की तरह जो डरकर अपने बिल में छिप जाते हैं। अगर तुम दोनों में से किसी के पास भी इस दुनिया की लड़ाई में शामिल होने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर मेरे दिखाए गए इस रास्ते पर तुम्हें कदम नहीं रखना चाहिए। शियाओ में जोश आ जाता है, साथ ही उसे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो इस एरा को नष्ट करना चाहते हैं। वो सोचता है कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि गॉडेस लियू ने मुझे बॉर्डर वेस्टलैंड पर जाने को कहा। पता चलता है कि उस जगह पर कई सारे एशियन सीक्रेट छिपे हुए होंगे। निंग चुआन कहता है कि क्या दूसरे एशियन रियल्म के लोगों ने भी अपने चैंपियन के लिए इसी तरह का रास्ता चुना है। मोन विलो कहती है कि विभिन्न तरह के एशियन रियल्म ने अपने लिए एक हीरो चुनने के लिए एक क्राइटेरिया को सेट किया है जो हमारे द्वारा सेट किए गए इस रास्ते से भी काफी ज्यादा सख्त और क्रूर है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि यह जगह एशियन बैटलफील्ड के एक अवशेष की तरह है और तुम भी अच्छे से जानते हो कि युद्ध से जगह पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पैदा हुए महान हीरोज के कारनामों को देखते हुए मैंने सेक्ट में शामिल होने का जो मानक सेट किया है वो इतना हार्ड नहीं है। निंग चुआन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इस टेस्ट को पास करने के बाद हमें तियांशेन एकेडमी में शामिल होने से इतना क्या प्रेशियस प्राप्त होगा और आप हमें किस प्रकार का प्रशिक्षण देंगे। मोन विलो बताती है कि तुम्हें कई तरह के क्लासिकल स्क्रिप्चर्स और हाईएस्ट लेवल सुप्रीम ट्रेजर टेक्निक मिलेगी, साथ ही तुम इमोर्टल्स के साधना अनुभव को पढ़ पाओगे और इमोर्टल्स केव के अंदर तुम्हें ट्रू इमोर्टल्स के वंशजों से सीखने का मौका मिलेगा। इन सभी के साथ ही तुम एक ऐसी कल्टिवेशन मेथड को भी देख पाओगे जो इस एरा का नहीं है। शियाओ कहता है कि मैं सभी चीजें देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस नो मेंस लैंड पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखता हूँ कि आखिर वहाँ क्या खतरे होंगे। लिंगर परेशान होती है क्योंकि उसे शियाओ की चिंता थी। थर्ड एल्डर कहते हैं कि तुम सभी अब जाओ और तैयारी करो, कुछ दिनों के बाद मैं शेंगजो इलाके में ट्रायल को स्टार्ट करूंगा। निंग चुआन सोचता है कि मुझे भी इस ट्रायल में हिस्सा लेना होगा, आखिर मैं इस वांग से पीछे कैसे रह सकता हूँ। अब शियाओ रथ में लिंगर के साथ वहाँ से निकल जाता है और निंग चुआन भी वहाँ से निकल जाता है। चेंशा कहती है कि इन दोनों प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं था, आप इन्हें नो मेंस लैंड में प्रवेश करने दे रहे हो, अगर ये उसमें पास नहीं हो पाए तो क्या ये वक्त की बर्बादी नहीं होगी। थर्ड एल्डर कहते हैं कि कई सारी बाधाओं का इन्हें सामना करना पड़ेगा, साथ ही नो मेंस लैंड में कई सारे सीक्रेट एशियन रोड्स मौजूद है, इसीलिए जिन लोगों पर गॉड मेहरबान होते हैं सिर्फ उन्हें वहाँ कुछ सफलता हासिल हो सकती है। मून विलो कहती है कि प्राचीन काल से कई सारे सुप्रीम बीइंग ने सफलता हासिल की है और एक बार जब आप गॉड रियल्म में प्रवेश कर जाएंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए आप और लोगों को इस टेस्ट के लिए क्यों नहीं कोसते। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस रास्ते पर कितनी ज्यादा कठिनाई होगी क्योंकि कई सारे यंग हीरो को इस रास्ते में हार का सामना करना पड़ा है। मून विलो बोलती है कि महान आपदा जल्द ही आने वाली है, अगर हम हार गए तो वैसे भी कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। एल्डर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम 3000 स्टेट में एक ऑर्डर सेंड करो कि सभी यंग टैलेंटेड लोग अगर नो मेंस लैंड को पार कर सकते हैं और एशियन सिटी में प्रवेश कर गए तो उन्हें तियांशेन एकेडमी में भर्ती कर लिया जाएगा। वहीं अब हम शियाओ के रथ को देखते हैं। लिंगर शियाओ के पास बैठी हुई होती है, वो उसे कहती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और तुम कैसी तैयारियां करना चाहते हो। शियाओ बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिंगर शर्मा जाती है और उसे कहती है कि तुम हर वक्त मजाक मत किया
करो। वो उसके कंधे पर सो जाती है और सोचती है कि शियाओ नो मैंस लैंड की गहराई में जाने वाला है जहाँ अनतीन खतरे मौजूद होंगे। मैंने सुना है कि जिन लोगों ने अभी तक उस जगह का सफर किया उनका बचना काफी मुश्किल रहा। मैं जानती हूँ कि शियाओ की योग्यताएं काफी महान है और ये उन बाधाओं को प्राप्त कर सकता है जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, पर मैं इसका ख्याल रखने के लिए इसके साथ नहीं रह पाऊंगी और ये एक बड़ी दुनिया में जाने वाला है, इसीलिए दूरी काफी बड़ी रहने वाली है और मैं नहीं जानती कि इस जिंदगी में हम कभी दोबारा वापस मिल भी पाएंगे या नहीं। वो शियाओ से कहती है कि नो मैंस लैंड में तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। शियाओ कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, आखिर मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। क्या तुम्हें पता है कि नो मैंस लैंड में कई सारे फेरी बर्ड और मिथिकल क्रिएचर मौजूद होंगे, जिनमें से एक को मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा ताकि तुम उसे अपना माउंट बना पाओ और उसकी सवारी कर सको। लिंगर कहती है कि मुझे कोई पेट नहीं चाहिए, तुम ज्यादा जोखिम मत उठाना। शियाओ अब मेग्मा आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलना था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।